बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 3 जो है इट्स अबाउट जो है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसमें हम एन टाइप और पी टाइप मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करेंगे। जो है वो बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स कैसे बनते हैं और डोपिंग क्या होती है। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रेयर चांसेस हैं कि इस वाले टॉपिक से बने, लेकिन सम टाइम्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल्स को हम प्योर सेमीकंडक्टर से कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से पूछा जा सकता है। अच्छा जी, इसमें जो है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है उनका क्या मतलब होता है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, जहाँ भी वर्ड आए इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर। इंट्रिंसिक वर्ड आएगा जहाँ भी, इसका मतलब होता है प्योर। यानी कि अगर कोई सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, तो वो कौन सा कहलाएगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? प्योर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर जो है। अब जो सेमीकंडक्टर अपनी इस जो है प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, प्योरेस्ट फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर होगा उसको कहते हैं जी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब प्योर फॉर्म में जो है आमतौर पर जो है ये जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सेमीकंडक्टर्स में सबसे टॉप पे हम इनको काउंट करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है सबसे ज़्यादा इनका एक्सटेंसिव यूज़ है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन से ग्रुप से हैं? ये फोर्थ ग्रुप से हैं। फोर्थ ग्रुप का मतलब है कि सिलिकॉन जो है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके आउटर मोस्ट शेल में सिलिकॉन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है जी, तो एक सिलिकॉन अगर है तो उसके आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब होना है 1 2 3 एंड 4। तो जो सिलिकॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब है हर सिलिकॉन अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ जो है वो क्या बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है जी, अब इसका मतलब है कि ये इनके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। अगर देखें ना, इसके साथ ही एक और सिलिकॉन एटम जो है वो पड़ा हुआ है और वो इसके साथ मिलके जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। देखें, सिलिकॉन जो है वो सेंटर में पड़ा हुआ था। अब ये जो सिलिकॉन सेंटर पे था, इसके अपने जो है वो इस सेंटर वाले के जो है 1 2 3 और लेट से कितने थे? 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन थे। इसने क्या किया कि बाकी जो नेबरिंग था, ये सिलिकॉन 1 2 3 और 4 नेबरिंग से साथ मिलके एक एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और कोवलेंट बॉन्ड बन गए। तो इसने जो है वो नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद जो है आपने कितना कंप्लीट कर लिया? 8। इसका मतलब है 8 कंप्लीट हो गए, तो ये स्टेबल फॉर्म है। यही वजह है कि प्योरेस्ट फॉर्म में जो सिलिकॉन होता है या जर्मेनियम होता है वो अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें उनके पास चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ कोई चार्ज कैरियर बचा ही नहीं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कोई होल्स नहीं बचा, यहाँ पर कोई वैकेंसी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। इसका मतलब है कि प्योरेस्ट फॉर्म में जो है वो कोई भी सिलिकॉन या कोई भी जो आपके पास सेमीकंडक्टर होता है, इट्स अ बैड कंडक्टर। कहता है जी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द प्योरिटी ऑफ द मटेरियल। सबसे पहले हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म है, जो कि आउटर मोस्ट शेल में हर एक के सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उनके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 नेबरिंग एटम्स के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रिंसिक क्या होता है? हमें इनको जो है वो प्योर फॉर्म में, चूँकि ये इट्स अ बैड कंडक्टर, तो हमें इसको कंडक्टर की तरफ लेके जाना है, तो हम उसको एक्सट्रिंसिक कर लेते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि हम जो है वो प्योरेस्ट था, अब इसको एक्सट्रिंसिक का मतलब इम्प्योर। इम्प्योर मीन जब आप उसमें जो है वो क्या ऐड करेंगे? कोई इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, तो वो जो है वो कंडक्टर जो है क्या कहलाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, व्हेन इम्प्योरिटी इज एडेड टू द सेमीकंडक्टर देन इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तब हम उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी जो है, जब हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। ठीक है जी, द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, जब हम किसी प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के टुकड़े में क्यों इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, इस प्रोसेस को जो है क्या कहते हैं जी? डोपिंग कहते हैं। और कहते हैं द इम्प्योरिटी इज एडेड एट द रेशो ऑफ 1 एटम टू अबाउट जो है वो
10⁻⁶। मतलब जो इम्प्योरिटी रेशो है जो ऐड करते हैं, वो अगर हमारे पास 10⁻⁶ एटम्स हों तो हम सिर्फ और सिर्फ उसमें इम्प्योरिटी का एक एटम डालते हैं, यानी रेशो जो है वो 1:10⁻⁶ होती है। तो कहते हैं जी डोपिंग जो है वो कैसे होती है कि हम ना किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में जो है वो कोई भी क्रिस्टल है उसमें जो है वो अगर 10⁻⁶ एटम्स हैं तो उसमें एक एटम जो है वो इम्प्योरिटी का डाल देते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, यानी इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है, डोपिंग जो है, डोप एज ए रिजल्ट ऑफ डोपिंग, अगर हम किसी प्योरेस्ट क्रिस्टल जो है वो सेमीकंडक्टर का उसमें हम कोई भी इम्प्योरिटी डालते हैं तो उसके बाद हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, पी टाइप क्या होता है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड के इंट्रिंसिक का मतलब इम्प्योर प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक का मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और टू ऐड द इम्प्योरिटी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। और डोपिंग के रिजल्ट के तौर पर हमारे पास दो तरह के जो है वो मटेरियल सामने आते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है जी, बहुत सिंपल है। अगर हम इम्प्योरिटी फिफ्थ ग्रुप से डाल दें, अब सिलिकॉन इटसेल्फ फोर्थ ग्रुप से है, लेकिन इम्प्योरिटी हमने जो उसमें ऐड करनी है वो कौन सी ऐड करें, फिफ्थ ग्रुप से। फिफ्थ ग्रुप का मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, यानी फास्फोरस जो है ये फिफ्थ ग्रुप से है। तो अगर हम यहाँ सिलिकॉन के प्योर टुकड़े में अगर जो है वो एक एटम फास्फोरस का ऐड कर देते हैं, तो अब चूंकि वो फिफ्थ ग्रुप से है तो उसके जो 4 नेबरिंग हैं वो तो सिलिकॉन्स के साथ, 4 सिलिकॉन्स के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। अब देखें जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने नेबरिंग के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक जो है वो अभी भी स्टिल क्या है, फ्री रह गया क्रिस्टल में, और ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। सो कहते हैं जी कि अगर हम जो है फिफ्थ ग्रुप पीरियोडिक टेबल से ऐड कर दें कोई भी इम्प्योरिटी with the semiconductor, then it forms n type semiconductor. For example, इसमें जो है एंटीमनी है, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, ये सारे फिफ्थ ग्रुप से हैं। अगर हम ये यहाँ ऐड कर देते हैं तो उससे जो है वो हमारे पास जो मटेरियल बनेगा, जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा, उसको कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब देखो कि आफ्टर एडिंग द या आफ्टर डोपिंग जो है, फास्फोरस से हमने उसको डोप किया सिलिकॉन को, 4 ने तो सिलिकॉन्स ने तो नेबरिंग के साथ मिलके क्या बना ले, कोवलेंट बॉन्ड, एक फ्री रह गया। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया ना, इसको हम कहते हैं कि ये इस हमारे क्रिस्टल में जो है वो चार्ज कैरियर के तौर पर अब यूज हो सकता है। तो कहता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द इम्प्योरिटी एटम फ्रॉम द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स, बट द फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। अच्छा, अब द इम्प्योरिटी ऐड जो है वो प्रोवाइड्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इसको हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। यानी अगर हम फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी कोई भी डालते हैं किसी सेमीकंडक्टर में तो उसको क्या बोलेंगे, डोनर इम्प्योरिटी। क्यों डोनर इम्प्योरिटी बोलेंगे, क्योंकि ये क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एन टाइप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और होल्स इसमें होंगे मिनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है वो कहते हैं जी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब ये है कि देखें 4 नेबरिंग ने तो सिलिकॉन के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, अब यहाँ कोई भी वैकेंसी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बची, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। हर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो हमारे पास इम्प्योरिटी है, फास्फोरस का हर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो क्रिस्टल में हमें ज़्यादातर क्या नज़र आएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे, वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं कहीं नज़र आएगी। तो इसका मतलब है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो हमारे पास यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो एन टाइप में अगर को पूछे जी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं एन टाइप में, आपने कहना है इलेक्ट्रॉन, और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, आपने कहना है जी वो क्या होते हैं, होल्स मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। पी टाइप जो है उसमें क्या होता है, पी टाइप में जो है वो हम जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो ट्राईवेलेंट की थर्ड ग्रुप से करते हैं। ठीक है। इसमें जो हमने इम्प्योरिटी ऐड की थी फिफ्थ ग्रुप यानी पेंटावेलेंट, यानी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जबकि पी टाइप जो इम्प्योरिटी है वो हम थर्ड ग्रुप की कोई भी ऐड करते हैं। थर्ड ग्रुप का मतलब है उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, अब उनमें से आउटर ग्रुप में तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो वहां से हो गए, अब 3 जो नेबरिंग से वो तो बना लेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी।
अब 3 ने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया नेबरिंग सिलिकॉन से, अब एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ जगह अभी भी बच गई है, इसकी जो वैकेंसी है, वैकेंसी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन जो अभी भी जगह बच रही है, इसको बोल रहे हैं होल। अब जैसे बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, अगर हम इसको ऐड करते हैं एज ए इम्प्योरिटी यानी डोपिंग करते हैं किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो इनके 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो नेबरिंग सिलिकॉन्स के साथ क्या बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन चौथी जगह बच जाएगी, वो जो वैकेंसी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन बची है उसको क्या बोल रहे हैं, होल बोल रहे हैं। तो कहते हैं जी 3, इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योरिटी ऑफ द एटम्स जो हैं, और वो कहता है फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद द 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स, बट द वन मिसिंग इलेक्ट्रॉन जो है, वो जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन है यानी वैकेंसी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन है इन द कोवलेंट बॉन्ड विद द फोर्थ नेबरिंग एटम जो है, फॉर्म अ होल। होल स्टैंड्स फॉर, यहाँ होल का सिंपल मतलब है जो है वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की वहाँ ज़रूरत है टू कंप्लीट द ऑक्टेट रूल, यहाँ यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो बाकी 3 ने चूंकि कोवलेंट बॉन्ड बना लिए हैं, 2 2 4 2 6 और एक 7, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की अभी भी जो है वो जगह खाली है जिसको आप होल बोल रहे हो। तो इन फैक्ट अ वैकेंसी वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोलेटेड। अच्छा, अब देखें जी 10 सेमीकंडक्टर जो होते हैं इन फॉर्म पी टाइप इम्प्योरिटी एटम्स एक्सेप्ट करती है और अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो यहाँ पर पेंटावेलेंट यानी फिफ्थ ग्रुप की जो इम्प्योरिटी थी उसको नाम क्या दिया था हमने, डोनर इम्प्योरिटी। तो जो ये वाले हैं इसको हम कहेंगे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, क्योंकि आपने थर्ड ग्रुप से कोई भी इम्प्योरिटी यहाँ ऐड किया। थर्ड ग्रुप का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल और एक जो है वो होल बन रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको हम नाम देते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और पी टाइप में जो में क्या होंगे फिर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर आपको क्या नजर आएंगे, हर जगह एक वैकेंसी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन नजर आ रही है, इसका मतलब है इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स हैं, ठीक है जी। और मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो अब देखें कि अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो एन टाइप में कौन सी हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, फिफ्थ ग्रुप की यानी पेंटावेलेंट। पी टाइप में कौन सी करते हैं जी, थर्ड ग्रुप की यानी ट्राइवेलेंट। पी टाइप की एग्जांपल्स क्या हैं, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, ठीक है जी। और जो है वो इसमें थर्ड ग्रुप की क्या एग्जांपल्स हैं जी, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ठीक है। इसी तरह से इसमें जो फिफ्थ ग्रुप की आपने जो इम्प्योरिटी ऐड की है इसको कहते हैं पेंटावेलेंट यानी डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि इसने हमें क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने हैं। जबकि एन टाइप की बात करें तो इसमें जो है वो इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, क्योंकि इसने जो है वो होल्स प्रोवाइड करने हैं हमें क्रिस्टल में। होल्स का मतलब वैकेंसी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब देखिए कि हमने एन टाइप और पी टाइप को डिस्कस कर लिया। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बुक में नहीं लिखी हुई, आपने ज़रा इसको गौर से देखना है, चूँकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और हमें जो है ये पेपर में जो है वो एज ए एमसीक्यूज बहुत नंबर ऑफ टाइम पूछी जा सकती है। इसको नोट डाउन करके लिख लेते हैं, ठीक है जी। नोट क्या करना है, कहते हैं जी एज ए होल जो है, होल एन टाइप हो या पी टाइप मटेरियल हो और पी टाइप मटेरियल हो आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, समटाइम्स ना बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट से जब पूछा जाता है जी कि ये बताएं कि एन टाइप पे कौन सा चार्ज होगा, पी टाइप पे कौन सा चार्ज होगा, तो मिस्टेकनली वो कह देते हैं एन टाइप मीन नेगेटिव चार्ज और पी टाइप, एन टाइप मीन नेगेटिव चार्ज चूँकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहा है, और पी टाइप जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसमें चूँकि होल क्रिएट हो रहा है। ऐसा नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। देखिए, हमने एक इम्प्योरिटी ऐड की है, हमने हमारे पास लेट से कि हमने यहाँ पर किया क्या है, हमारे पास एक सिलिकॉन का एक टुकड़ा था, सिलिकॉन का, हमने जो है उसमें एक सिलिकॉन का लेट से टुकड़ा था, उसमें एक फास्फोरस है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो फास्फोरस में थे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जो है वो फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन से। तो हमने जो है इस सिलिकॉन के टुकड़े को जो है वो, और फास्फोरस के टुकड़े को एज इम्प्योरिटी ऐड किया सिलिकॉन में, ठीक है जी। तो ये सिलिकॉन के लेट से 4 नेबरिंग एटम्स जो है वो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखें हुआ ही क्या था, हुआ ये था कि इसमें जो है वो चूंकि सिलिकॉन के जो है वो आउटर मोस्ट शेल में जो है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 होते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं।
अच्छा, अब ये देखें कि इसमें जो है वो हमने एक न्यूट्रल एटम को एक न्यूट्रल एटम में ऐड किया है। जैसे देखें, बड़े मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आप वाटर में शुगर ऐड करते हो, तो क्या उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने एक न्यूट्रल क्वांटिटी को एक न्यूट्रल जो है वो सब्सटेंस में जो है वो क्या किया, मिक्स किया है, इम्प्योरिटी ऐड की है। तो यहाँ भी फास्फोरस जो है ये एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये सिलिकॉन जो है, बाकी सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है वो भी न्यूट्रल है, अभी किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ना तो डेफिशिएंसी है ना ही एक्सेस है। आपने एक न्यूट्रल क्वांटिटी को, एक न्यूट्रल एटम को जो है वो एक न्यूट्रल जो है वो सॉलिड के अंदर जो है वो मिक्स किया है। तो अब देखें, हुआ ये था कि 4 नेबरिंग जो है वो आपस में मिलके क्या बना लिए थे उन्होंने, कोवेलेंट बॉन्ड। 4 नेबरिंग जो है उसने आपस में मिलके, ये देखें, एक ये वाला एक एटम शेयर हो गया, एक यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर हो गया, यहाँ से एक, इन दोनों में से एक शेयर हो जाएगा। तो अब ये जो पांचवा बचेगा वो क्या होगा, वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। सो एन टाइप में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होते हैं, जबकि पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स, एक वैकेंसी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाती है। सो इसीलिए जो है वो यहाँ पर हम कहेंगे कि एज ए होल एन टाइप और पी टाइप मटेरियल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, किसी किस्म का इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो है वो इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल होते हैं। पी टाइप और एन टाइप के अगर पूछे कोई इन पे चार्ज क्या होता है, आपने कहना है ये न्यूट्रल होते हैं, इन पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, ये तो कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया दोनों में। बाकी ये पॉइंट्स ही हैं जो आपने इसमें एन टाइप और पी टाइप जब आप बनाएंगे तो लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रिंसिक की डेफिनेशन लिखेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डोपिंग। डोपिंग का मतलब टू ऐड द इम्प्योरिटी, और इसकी रेशो बताएंगे, और एन टाइप और पी टाइप की हेडिंग देंगे, और अलॉन्ग विद डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम्स के साथ जो है वो आपने ये पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं इनको लिखना है, एंड ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन कैसे होती है, यानी चार्ज कंडक्ट कैसे करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करती है। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट जीरो यानी लो टेम्परेचर के ऊपर प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है बिहेव लाइक एन इंसुलेटर ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्यों कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से? देखिए, अगर एक सिलिकॉन का प्योर टुकड़ा है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के नेबरिंग से मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर हर एक सिलिकॉन एटम्स ने कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद 8 अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसका मतलब है कि वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होगा। तो किसी किस्म का फ्री इलेक्ट्रॉन या होल जो वहाँ पे नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसके पास चार्ज कैरियर ही नहीं है। लेकिन जो जो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो है, even at room temperature, mean around about 25 or 27 degrees Celsius, atoms absorb energy in the form of heat and results the thermal kinetic energy in motion. In some cases, this motion is so vigorous that the covalent bond breaks and electron becomes free electron in the same time. A hole is also created. अच्छा, इसमें ख़ास बात ये है कि देखें, अगर जो है एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे अभी हम ऊपर डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, एक दफ़ा उसको फिर बना लेते हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक होता है, लेट्स से ये सिलिकॉन के एटम्स हैं, यहाँ भी अभी मैं प्योर सिलिकॉन के टुकड़े की बात कर रहा हूँ, सेंटर में भी एक सिलिकॉन है, ठीक है जी। अच्छा, इसके इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने मिलकर ना कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। यहाँ पे ये जो सेंट्रल है, इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 नेबरिंग से क्या बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो 4 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए थे, ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, और अभी ये ना प्योरेस्ट फॉर्म यानी स्टेबल फॉर्म में है। अब हुआ क्या कि विद द इंक्रीज इन थर्मल काइनेटिक एनर्जी, रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है। और हमने लास्ट जो है वो लेक्चर में पढ़ा था कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें जो है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के इन बिटवीन जो है बेसिकली जो फॉरबिडन गैप होता है, जो एनर्जी गैप होता है, वो कितना होता था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। जो जो है वो फॉरबिडन गैप होता था वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपका जो बैंड जो है वो कौन सा था, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और इसको हम कह रहे थे कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। अच्छा,
अब देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस बैंड से निकलकर कहाँ आना है, कंडक्शन बैंड में, यानी वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में आना है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर इसके राउंड बाउंड एनर्जी इजीली प्रोवाइड हो जाती है। सो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है रिमूव होकर बाहर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होकर यहाँ से बाहर आ जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो है वो क्या हो गई, वैकेंसी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ बन गई, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे होल, और इसको बोल रहे हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मतलब है कि एज ए रिजल्ट जो है वो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी से एट रूम टेम्परेचर जो है, यानी जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है, और विच आर बेसिक मोबाइल चार्ज कैरियर। इसका मतलब है होल और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये चार्ज कैरियर होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज कैरियर कहलाएंगे, और दूसरे होल्स यानी फ्री जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर को रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब देखते हैं इसमें कि हम जो है इलेक्ट्रॉन्स और इनकी जो चार्ज कैरियर है उनकी मूवमेंट कैसे होती है, वो कैसे मूव कैसे करते हैं। सो इट्स सिंपल वन। देखें जी, ये हमें ना एक स्कीमेटिक डायग्राम जहाँ शो की हुई है कि होल पेयर जो है वो कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे मूव करते हैं। बड़ा सिंपल है, ज़रा गौर करें। अगर बी एटम है, ये एटम हमें शो किए हुए हैं ए, बी, सी और डी। अब क्या हुआ कि ए जो है उसके पास एक होल था, यानी वैकेंसी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन थी। हुआ क्या कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बी के पास था ये मूव करके कहाँ चला गया, ए के पास। ये मूव करके ए के पास चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका इलेक्ट्रॉन जाके ए को फिल कर देगा, यहाँ पर ए को जाके उसने ए की होल को फिल कर दिया है, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, इसका मतलब बी में होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब बी के होल को फिल करने के लिए अगर सी का फ्री इलेक्ट्रॉन आगे आ जाता है, वो सी का इलेक्ट्रॉन जो है वो आके बी के होल को फिल कर देता है, तो किस में होल क्रिएट हो जाएगा, सी में होल क्रिएट हो जाएगा। और अगर सी का होल जो है वो जो है फिल करने के लिए डी से इलेक्ट्रॉन आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो डी के पास होल क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसेस, ठीक है जी, होल डिस्प्लेसेस। इलेक्ट्रॉन और होल आप देख सकते हो एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, यानी कि अगर बी से ए जा रहा है जो है वो इलेक्ट्रॉन, तो ए से बी की तरफ होल आ रहा है। अगर सी से डी इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बी से सी जो है वो होल आ रहा है। अगर डी से सी इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा है तो सी से डिस्प्लेस होकर होल कहाँ आ जाएगा, डी में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं द होल विच इज प्रेजेंट इन एनी वैलेंस शेल कैन नॉट स्टे फॉर एवर। होल्स मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो ही कोई भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, होल भी साथ ही जनरेट हो जाएगा। तो होल इज इक्वलेंट टू द पॉजिटिव चार्ज, सो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज रैंडम। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने ये स्कीमेटिक डायग्राम में डिस्कस किया है, तो ज़रूरी नहीं कि बी से ही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके ए में जाएगा। हो सकता है कि सी का फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इसको फिल कर रहे, नेबरिंग ए का फ्री इलेक्ट्रॉन इसको फिल कर रहे, तो ये रैंडम हो रहा होता है प्रोसेस जो है। द पॉजिटिव चार्ज कोर ऑफ द एटम कैन अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ इट्स नेबरिंग एटम। सो इन सेमीकंडक्टर्स हम कह सकते हैं कि चार्ज कैरियर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है चार्ज कैरियर। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। इसका मतलब हम अगर इसकी स्कीमेटिक डायग्राम कहें तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो दोनों इक्विवेलेंट करंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स नेगेटिव चार्ज कैरियर जबकि होल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज कैरियर। सो टोटल करंट जो होगा किसी भी सेमीकंडक्टर में जो फ्लो कर रहा होगा दैट इज बिकॉज ऑफ होल्स प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ लें इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है, और ये है सुपर कंडक्टर क्या होता है। डेट्स वेरी सिंपल जी। मटेरियल हुज रेजिस्टिविटी बिकम जीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, उनको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स जो हैं। और उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जाके ये अपनी जो है वो जो रेजिस्टिविटी है उसको लूज कर देते हैं, उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द इलेक्ट्रॉन जो हैं या सर्टन मटेरियल लॉसेज इट्स रेजिस्टिविटी, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे इस डायग्राम में शो किया हुआ, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो एक सर्टन पॉइंट के ऊपर आके जो रेजिस्टिविटी है वो हो जाती है जीरो, यानी इस पॉइंट पे आके जो है रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। सो ऐसे मटेरियल जो किसी सर्टन टेम्परेचर पे जाके अपनी रेजिस्टिविटी लूज कर देते हैं, यानी उनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, उनको कहते हैं सुपर कंडक्टर। और उस टेम्परेचर को बोलते हैं, कौन सा टेम्परेचर जी, क्रिटिकल टेम्परेचर।
ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, और मटेरियल टू मटेरियल जो है इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर द मटेरियल ऑफर नो रेजिस्टेंस, सो द मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टर और परफेक्ट कंडक्टर बन जाता है। और वंस रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ड्रॉप्स टू जीरो, नो एनर्जी डिसिपेटेड एंड द करंट वंस एस्टेब्लिश्ड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट जो है वो विदाउट एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ, फिर वो हमेशा के लिए उसमें मूव करना शुरू हो जाएगा। सो टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं जी? दो तरह के हैं, एक लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहलाते हैं, एक हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की बात कर लेते हैं। कैमलिंग ऑन्स जो है इसने 1911 में सुपर कंडक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया था, और इसने डिस्कवरी में बताया कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर आने के बाद अपनी रेजिस्टेंस जो है उनकी ज़ीरो हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो उसने कहा जी मरकरी है, तो उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन होता है। यानी कि अगर हम मरकरी का जो कोई भी कंडक्टर बनाएं, कोई वायर बनाएं, और टेम्परेचर कितना हो 4.2 केल्विन, तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो मरकरी जो है वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मीन इट बिकम्स अ सुपर कंडक्टर जो है। इसी तरह से एल्यूमिनियम जो है वो 1.18 केल्विन पे एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। टिन जो है वो एट सी 3.72 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बन जाता है। लेड जो है वो 7.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, इनको कहते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। अब ये टेम्परेचर बहुत ही लो है, मतलब अगर आप 4.2 केल्विन कह रहे हो तो इट मींस इट इज़ नियरली जो है वो -270 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर है। सो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या हैं? कहते हैं 1986 में कुछ सिरेमिक मटेरियल्स जो है उनको मिक्स करने के बाद जो है एक नया सुपर कंडक्टर बनाएगा जिसका टेम्परेचर जो है वो 125 केल्विन से अबव था, 125 केल्विन का राउंड अबाउट था। सो एनी सुपर कंडक्टर जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 77 केल्विन से अबव हो, वो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहलाते हैं, और जिसका 77 केल्विन से लो हो उनको लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो ये असल में 77 केल्विन क्या है? ये लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो लिक्विड नाइट्रोजन को जो है उन्होंने एज ए रेफरेंस यूज किया। तो 77 केल्विन से अबव वाले जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनको कहते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, और 77 केल्विन से लो वाले जो उनको कहते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ठीक है जी। अच्छा, इसमें देखें फॉर एग्जांपल कह रहा है जी कि ये कम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है नॉन एज यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड जो है ये डिस्कवर हुआ, और इसका टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर 163 केल्विन यानी -1110 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर आकर इट विल बिहेव लाइक अ सुपर कंडक्टर। सो अ डे विल बिकम कम जी इंशाल्लाह, जो साइंटिस्ट हैं दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि कोई ऐसा सुपर कंडक्टर बना लें जो रूम टेम्परेचर पर भी जो है वो जीरो रेजिस्टेंस शो करें। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो एक रेवोल्यूशन आ जाएगी, फिर जो है वो एफिशिएंसी जो है बहुत हद तक बढ़ जाएगी। सो सुपर कंडक्टर्स के जो है बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस यूज़ की जाती है टू प्रोड्यूस जो है वो कंडक्टर मटेरियल फॉर स्कैनिंग जो है, और इसमें जो है वो सुपर कंडक्टर का जो है वो यूज़ होता है। और इसको हम स्क्विड्स भी बोलते हैं। स्क्विड का मतलब होता है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेस डिवाइस। तो ये एज ए अपने शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करना है। स्क्विड्स का मतलब क्या होता है? सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेस डिवाइसेस। तो इसकी एब्रीवेशन याद रखनी है। इसी तरह से जो है वो मैग्नेटिक लिविटेशन ट्रेन जो होती हैं, ये 500 किलोमीटर पर आवर तक जो है वो स्पीड गेन कर लेती हैं। अब तो नियरली 700 800 तक भी आ गई हैं। लिविटेशन का मतलब होता है कि ये पटरी के ऊपर नहीं चल रही होती, ये समझ लें कि हवा में होती, इनके टायर नहीं होते। तो नीचे जो आपकी बेस होती है ये वाली, ये भी कंडक्टिंग मटेरियल की होती है, ऊपर ज़ाहिर है ट्रेन भी कंडक्टिंग मटेरियल है। दोनों में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप करने के बाद ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस ट्रेन को जो है हवा में ऊपर उठा देती है। चंद मिलीमीटर ऊपर अगर आ जाती है ये वाली ट्रेन जो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो टायर्स के बगैर हवा में चल रही होती है, और रेजिस्टेंस ज़ाहिर है कम, मिनिमम से मिनिमम ऑफर होगी विद टायर्स। तो इसकी स्पीड बहुत इजीली जो है वो इफेक्टिवली इंक्रीज की जा सकती है। एंड इसमें भी सेमीकंडक्टर का सुपर कंडक्टर्स का यूज़ होता है। पावरफुल बट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी वगैरह जो है उसमें बहुत ज़्यादा सुपर कंडक्टर्स का यूज़ हो रहा है। और फास्टर कंप्यूटर चिप्स जो हैं उसमें भी जो है वो, जैसे सुपर कंप्यूटर्स जो हैं उनमें सुपर कंडक्टर्स का काफ़ी यूज़ होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में अल्लाह करे आपको कभी डायरेक्शन हो किसी सुपर कंडक्टर यूज़ करने में, तो आप देखिएगा वहाँ पर जिस रूम में वो सुपर कंडक्टर का उन्होंने CPU वगैरह जो है वो रखा होता है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, उसके अंदर चिलर वगैरह लगाए होते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम रखा जाता है ताकि
सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, और वो जो कंप्यूटर चिप्स जो हैं जो सुपर कंडक्टर मटेरियल से बनी हैं वो भी 100% एफिशिएंट हो। इट्स ऑल अबाउट 2 डेज़ लेक्चर। जो है वो आपने इसमें से जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है इसको बुक से अच्छे से पढ़ना है, पी टाइप और सेमीकंडक्टर को एक दफ़ा फिर से रिवाइज करना है। अगर कोई क्वेश्चन होगा सो मैं हाज़िर हूँ उसमें, इंशाल्लाह फिर हम मिलकर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो है जी, अभी हम जो है वो अभी आपने जो है वो इसमें डिस्कस करना, हमने क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो अब आप